जय मसीह की प्रियो, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे, हम ना तो धार्मिक थे और ना अच्छे थे, बल्कि अधर्मी और दुष्ट थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। आज इस संदर्भ में हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए बने रहें आज के इस अध्ययन में। मेरे प्रियो, रोमियो 5 अध्याय 6 से 8 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप इसे सुने। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, यहाँ पे अधर्मियों के प्रति, भक्तिहीनों के प्रति, पापियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। और हम यहाँ पे एक बड़े चित्र में परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, अधर्मियों के प्रति, पापियों के प्रति, भक्तिहीनों के प्रति। मेरे प्रियो, अधर्मियों के लिस्ट में सभी मनुष्य शामिल हैं। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है। बाइबल हमें बताती है, रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसीलिए मेरे प्रियो सब अधर्मियों की लिस्ट में आते हैं। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। यह हमें रोमी 3 अध्याय का वचन 10 में पढ़ने मिलता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी मनुष्य अपने आप को बाइबल के अनुसार, मेरे प्रियो, वो धर्मी साबित नहीं कर सकेगा, परंतु वो अपने भले कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे नैतिक जीवन के द्वारा वो अपने आप को, मेरे प्रियो, धर्मी घोषित करने का हर संभव सबूत प्रस्तुत करेगा। परंतु बाइबल के छाया में जब वो व्यक्ति आएगा तो बाइबल प्रत्येक को अधर्मी और प्रत्येक को पापी के श्रेणी में लाके रख देता है। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह बहुत गंभीर बात है। हम इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे आगे। मेरे प्रियो, रोमी 5 अध्याय 6 से 8 वचन में हमें यह पढ़ने मिलता है, जब हम सब भक्तिहीन थे, जब हम अधर्मी थे, तभी प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, अपने पाप में मरे हुए थे, पाप में खोए हुए थे, परमेश्वर के शत्रु थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 वचन में पढ़ते हैं। यहां लिखा है, प्रियो, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें छुटकारा देगा। क्योंकि पुराने नियम यशायाह 53 अध्याय में हम एक बात देख चुके हैं कि वो हमारे पापों का बोझ उठाने वाला है। वो हमारे लिए मरने आया, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन में बहुत खूबसूरत बात लिखा है, परमेश्वर की प्रेम की भलाई। परमेश्वर का प्रेम की भलाई यह है मेरे प्रियो कि जब हम भक्तिहीन थे, जब हम अधर्मी थे, पापी ही थे, तभी परमेश्वर ने हम जैसे भक्तिहीनों से, हम जैसे पापियों से बहुत प्रेम किया। और उसका प्रेम का जो प्रस्तुतिकरण है वो यीशु मसीह है, कि वो हम जैसे भक्तिहीनों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए यीशु क्रूस पे मरा। मेरे प्रियो, मैं इस वचन को जब भी पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को कभी भी
परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं पाता हूं। मैं हमेशा इस बात को मैं अपने जीवन में मूल्यांकन करता हूं कि मैं व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के प्रेम के भलाई के योग्य नहीं था। मैं अगर किसी चीज के योग्य था तो परमेश्वर के क्रोध का, उसके न्याय का, उसके दंड का, और मैं नरक के ही योग्य था। परंतु परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई मेरे प्रियो, कि जब हम पापी ही थे मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का बहुत अद्भुत प्रेम है मेरे प्रियो, जो यूहन्ना 3:16 में हमें पढ़, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो, अर्थात वो नरक में झोंका जाए, परंतु प्रभु चाहता है कि वो अनंत जीवन पाए। इसीलिए ये परमेश्वर का प्रेम की भलाई है मेरे प्रियो। जब हम पापी ही थे, जब हम हर प्रकार के अधर्म में, हर प्रकार के पाप में, हर प्रकार के बुराई में, दुष्टता में, अभक्ति में हम जीवन जी रहे थे, परमेश्वर के शत्रु की तरह हम जीवन जी रहे थे, ऐसे घड़ी में तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें नाश कर देता, परंतु उसने हमें नाश नहीं किया, परंतु उसने अपने प्रेम की भलाई हमारे जीवन में उंडेला यीशु मसीह में, और हमारे तमाम पापों को अपने देह पे लिए हुए वो क्रूस पे बलिदान हो गया, ताकि जो कोई ये विश्वास करे कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ गया और वो मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करे, तो उसी घड़ी वो अपने पापों से उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो पहला यूहन्ना 3:16 में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, अर्थात यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना खून को, अपने प्राण को, अपने जीवन को इस क्रूस पे बलिदान कर दिया। और वो आगे लिखता है, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी, जब हमने इतना बड़ा मोहब्बत पाया है, तो हमें भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से ऐसा मोहब्बत रखे मानो अपना जीवन उसके लिए निछावर कर दे। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का प्रेम की भलाई है। मेरे प्रियो, मनुष्य के पाप के संदर्भ में एक बहुत गंभीर बात है। मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर के नाराजगी और क्रोध को उसने कमाया है। हम ये बात पुराने नियम में देखते हैं कि मनुष्य अपने पाप के प्रायश्चित के लिए वो पाप बलि करता है, होम बलि करता है और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, और परमेश्वर उस बलिदान के माध्यम से उसके पाप को ढांप देता है और उस पर अनुग्रह करता है, वो बलिदान के द्वारा। और नए नियम में मेरे प्रिय हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अनंत कालिक जो योजना है हमेशा के लिए पाप को दूर करने का और मनुष्य को उसके पुत्र में क्षमा करने का, मेरे प्रियो यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हो जाता है। अपने ही लहू के द्वारा वो हमें धोता है, शुद्ध और पवित्र करता है। यीशु का लहू हमारे तमाम पापों से हमको शुद्ध करता है। मेरे प्रियो पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें हमारे तमाम पापों से, अधर्म से वो शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है, वो निष्कलंक मेमना है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई जब हम पापी ही थे, जब परमेश्वर का दंड हम पर था, जब परमेश्वर का क्रोध हम पर था,
जब हम नरक के योग्य थे, परमेश्वर के न्याय, दंड और उसके क्रोध के योग्य थे, हम तो भस्म हो जाते। हम तो एक क्षण भी परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने के योग्य नहीं है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में प्रकट किया है कि यीशु मसीह आपके लिए पाप बना, मेरे लिए पाप बना, और वो हमारे लिए पाप बलि बना। अब परमेश्वर यीशु मसीह में हमें क्षमा करता है। अब परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्रता हमें देता है, यीशु मसीह की धार्मिकता हमें देता है। मेरे प्रियो, पहला कुरंथ 1 अध्याय का 30 वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है, यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दिया है, यीशु मसीह की पवित्रता हमें दिया है। हम आज यीशु मसीह में धर्मी हैं, यीशु मसीह में पवित्र हैं, यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है, अद्भुत अनुग्रह है, उसकी दया, उसकी करुणा है, जो धार्मिकता उसने हमारे लिए प्रकट किया है। अब व्यक्ति यीशु मसीह के इस बड़े उद्धार के कार्य पे विश्वास करने के द्वारा धर्मी घोषित किया जाता है, धर्मी ठहराया जाता है। परमेश्वर ने प्रत्येक मानव जाति के लिए, जो पापी हैं, उनके लिए एक धार्मिकता प्रकट किया है। हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 21 से आगे वचन में, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, आगे लिखा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, फ्री में यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराता है परमेश्वर। अब एक धार्मिकता प्रकट हुआ है, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता, यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता, यीशु मसीह हमारा छुटकारा है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी पूरे पवित्रता, उसके पुत्र की पवित्रता हमें देता है, उसके पुत्र की धार्मिकता हमें देता है, और यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है। सो प्रियो, परमेश्वर के प्रेम की भलाई हम पर अद्भुत रीति से प्रकट हुई है। इस प्रेम का सम्मान करें, इसका आदर करें, और मेरे प्रियो, पाप ना करें, पाप से अपने आप को अलग रखें, पाप के लिए मर जाएं, और उस प्रभु के लिए जो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लिए जिए। और मेरे प्रियो, आगे को हम पाप ना करें। मेरे प्रियो, ये वर्ष मेरे प्रियो पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का, प्रभु की ओर लौट आने का, मन फिराने का मेरे प्रियो आज का दिन है। सो मेरे प्रियो, पाप ना करें। मेरे प्रियो, जब तक हम जीवित हैं प्रभु के लिए जिए, एक पवित्र जीवन जिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो, उससे प्रसन्न करे, उससे महिमा दे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम की भलाई हम पर उंडेला गया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं थे, हम तो सिर्फ उसके न्याय के, दंड के, क्रोध के और नरक के योग्य थे। परंतु परमेश्वर ने हमें यह सब कुछ नहीं दिया, परंतु उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में उसने हमें उसके पुत्र में अनंत छुटकारा दिया है कि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ। उसके इस बलिदान का सम्मान करें, उसे धन्यवाद दें, उसके करीब आए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। इस वचन को अपने प्रियो तक शेयर करें मेरे प्रियो, और अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु।